सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम प्रकाशित वाक्य 5:9 से लेकर अध्याय 6 की भूमिका तक का अध्ययन करेंगे, जहां स्वर्ग का दर्शन पहले से भी अधिक महान और गौरवपूर्ण होता है। जैसे ही मेमना अर्थात यीशु मसीह वो पुस्तक लेता है, स्वर्ग में नई स्तुति का गीत गूंजने लगता है और हम देखेंगे कि इस आराधना में न केवल प्राचीन और जीवित प्राणी बल्कि असंख्य स्वर्गदूत और संपूर्ण सृष्टि सम्मिलित हो जाती है। यह एक सार्वभौमिक घोषणा है कि मसीह ही योग्य है। और अध्याय 6 में हम देखेंगे जहां मेमना एक एक करके उस पुस्तक की 7 मोहरों को खोलना आरंभ करता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह एक नई श्रृंखला का आरंभ और अंत समय की घटना है। तो आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा महत्वपूर्ण बातों को सीखें। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस मधुर गीत को। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आपको याद होगा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम उसके 5वें अध्याय के अंतिम भाग को अभी देखने जा रहे हैं। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम आरंभ करें, हम 6वें अध्याय के परिचय को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्याय 6 इस पूरी पुस्तक की एक महान विभाजन रेखा है। यहाँ पर यह पुस्तक विभाजित होती है। यह विभाजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण में एक विभाजन रेखा है, जहाँ से एक सोता बहता है या पानी का एक सोता बहता है। यदि आप उस सोते के पश्चिम धारा में कागज या कुछ डालेंगे तो वह प्रशांत महासागर में चला जाएगा, और यदि आप उसकी पूर्वी धारा में कुछ कागज डालेंगे या कुछ वस्तु डालेंगे तो वह अटलांटिक महासागर में चला जाएगा। अतः वह एक महान विभाजन रेखा है जो पृथ्वी को विभाजित करती है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 भी इसी प्रकार से है। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय के पद 9 और 10 को पढ़ते हैं। वे एक नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। दोस्तों, कहता है वे, ये कौन है? अर्थात वे जीवित प्राणी और प्राचीन दोनों समुदाय यह गीत गाते यहाँ पर प्रतीत होते हैं। इस आराधना में
स्वर्गदूतों की मंडली स्तुति गान में कलीसिया के साथ सहभागी होती है दोस्तों। और आगे लिखा है वे गीत गाने लगे। दोस्तों यह अविराम स्तुति गान है, लगातार चलने वाला परमेश्वर की महिमा है जो वर्तमान में चल रहे कार्य को प्रकट करता है। यह स्तुति गान मेमने के लिए है जिसके हाथ में वह पुस्तक है। मित्रों, इस समय उसकी स्तुति की जा रही है, उसकी आराधना की जा रही है, क्योंकि वह सब युगों में और जातियों में मनुष्यों का उद्धार करता परमेश्वर है। हम स्वर्ग में गीत गाएंगे मित्रों। यहाँ भले ही आप गीत गाने के योग्य ना हो, आपकी आवाज ना हो, परंतु स्वर्ग में मेमने की स्तुति और आराधना में हम में से हर एक सहभागी होएगा। और जब कहता है नया गीत, दोस्तों ये हमारी मुक्ति का गीत है, हमारे पापों से छुड़ाए जाने का गीत है। पुराना गीत जो था वो सृष्टि की रचना का गीत था। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर की संतान गीत गाते हैं क्योंकि परमेश्वर सृजनहार है और वो सृष्टि का गीत था। उस युग में परमेश्वर के प्रेम के बारे में कोई नहीं जानता था, पर अब हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में जानते हैं और उसके विषय में उसके लिए गीत गा सकते हैं, क्योंकि वह हम सबसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। और हम सब अब इस बात को जान गए हैं और हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया, अपना प्राण हमारे लिए दिया। मित्रों, यह कैसा सुहाना, कितना सुंदर चित्रण है जो यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। ये गीत जो है, वो आराधना जो है, उनके हृदय से निकल रही है जब वो जान जाते हैं कि उसने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया है। तब आगे कहता है वही योग्य है। इससे प्रकट होता है दोस्तों कि संपूर्ण वातावरण स्तुति आराधना से भरा हुआ है। आराधना का उद्देश्य है कि उसकी प्रतिष्ठा उसे लौटाई जाए जो उसकी है, हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से। वही एकमात्र स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। तब आगे कहता है तूने वध होकर अपने लहू से। मित्रों, परमेश्वर ने लोगों को अपने लिए मोल लिया है। वे स्वर्ग में हैं, वे लोग उसके बहाए हुए लहू की स्तुति कर रहे हैं और उसी लहू के कारण वे आज स्वर्ग में हैं। आज जो लोग यहाँ प्रभु यीशु के लहू की स्तुति नहीं करते हैं दोस्तों, उन्हें स्वर्ग में उसके उद्धारक लहू की स्तुति करना होगा, क्योंकि वहां यही काम रहेगा। मित्रों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वनाम हम जो है वो बदल कर वे में हो जाता है, अर्थात हम से वो वे कहता है। वे मेमने की स्तुति करते हैं क्योंकि महाक्लेश के समय में भी कुछ पवित्र जन उद्धार पाएंगे। बाइबल हमको ऐसा बताती है। तब आगे लिखा है राज्य और याजक। मित्रों, यह महाक्लेश के पवित्र जनों के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर नहीं होने के कारण वो पृथ्वी के ऊपर राज करेगी। वो कलीसिया के लोग जो होंगे वही इस स्थान पर राज करेंगे। असंख्य स्वर्गदूत स्तुति में वहां पर सहभागी होंगे। वे सारे लोग मिलकर, जिनको हम गिन नहीं सकते, वे प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, उसका पद 11 और 12, इन दोनों को हम पढ़ते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। दोस्तों, इससे उत्तम पद हमें पढ़ने को नहीं मिल सकता, जो हर आदर, महिमा, आराधना प्रभु को देता है। कहता है लाखों और करोड़ों। दोस्तों, कहने से यूहन्ना का अर्थ यह है कि वे अनगिनत हैं। आप और मैं उसे गिन नहीं सकते। यूहन्ना यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब उसने स्वर्गदूतों का शब्द सुना तो वो सोचने लगा कि वे बहुत होंगे, परंतु जब उसने अपनी नजरें उठाई, निगाह उठाकर देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उनकी संख्या इतनी थी कि वो गिन नहीं सकता था। परमेश्वर के सृजित प्राणी उसकी स्तुति कर रहे थे। कोई उन्हें गिन नहीं सकता था दोस्तों, जो वहां पर थे। मित्रों, मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि जब आप यहाँ उसकी स्तुति आराधना करना नहीं चाहते हैं तो आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में
केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना ही होगी। फिर प्रकाशित वाक्य 5:13 में क्या कहता है? लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। तब आगे बढ़ते हैं और पद 14 को भी पढ़ते हैं। वहां पर कहता है, प्रकाशित वाक्य 5:14 में कहता है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। दोस्तों, परमेश्वर का प्रत्येक सृजित प्राणी स्वर्ग में, पृथ्वी में उसकी वैश्विक आराधना में सहभागी होता है। यहाँ स्पष्ट है कि पृथ्वी पर पशु, समुद्र में मछलियां भी इस स्तुति गान में सहभागी हैं। तब जीवित प्राणी कहता है, जीवित प्राणी कहते हैं आमीन। कलीसिया मूक श्रद्धा और स्तुति में भूमि पर गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि वे इस बात के कारण कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, वे साष्टांग उसको प्रणाम करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। जब हम स्वर्ग के इस महान दृश्य के अंत में पहुंचेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि स्तुति, सम्मान और आराधना केवल प्रभु यीशु मसीह को दी जानी चाहिए। केवल वही उसके योग्य है। हम किसी मनुष्य को नहीं दे सकते, किसी स्वर्गीय प्राणी को भी हम ये आराधना नहीं दे सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह इसके योग्य है। यदि आप उसकी स्तुति आराधना करने के अभ्यास में, प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप इसी पल से प्रैक्टिस आरंभ कर दीजिए, उसकी आराधना महिमा करना आरंभ कर दीजिए। क्योंकि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, तो आपको वहाँ ये करना होगा। मेरे मित्रों, यह आपके लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को आगे जारी रखेंगे और हम आते हैं अध्याय 6 में। दोस्तों, अध्याय 6 का परिचय कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक महान विभाजन को इस अध्याय 6 के द्वारा प्रकट करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का तीसरा मुख्य विभाजन अध्याय 4 से आरंभ होता है, जहां हमने स्वर्ग का दृश्य देखना आरंभ किया था। यूहन्ना स्वर्ग में उठाया गया और उसके साथ हम स्वर्ग का दर्शन देख रहे थे, परंतु वहां कलीसिया नाम हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया नाम उसे इस संसार में दिया गया था, जो उपस्थित विश्वासियों की देह का नाम था। इस पृथ्वी पर उसे कलीसिया कहा गया है, परंतु हमने 24 प्राचीनों को स्वर्ग में देखा था, जो कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे इस समय मसीह के साथ स्वर्ग में थे। दोस्तों, इसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पृथ्वी पर कलीसिया का नाम आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, परंतु दोस्तों, जब आप पुस्तक के अंत में आते हैं तो वहां कलीसिया द्वारा दिया गया एक निमंत्रण प्रकट किया गया है या लिखा हुआ है, पर उसका संदर्भ हमारे इस युग से है जिसमें हम आज जी रहे हैं। मित्रों, आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक सुव्यवस्थित क्रम को देख सकते हैं जो प्रकट किया गया है, परंतु हमें भविष्यवाणी के संबंध में प्रेरित पतरस का नियम हमेशा याद रखना और अपनाना चाहिए, जैसा वो दूसरा पतरस पहला अध्याय पद 20 में कहता है। लिखा है, पर पहले यह बात जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? अर्थात आप किसी भी भविष्यवाणी को उसी के अर्थ के अनुसार व्यक्त नहीं कर सकते या किसी मनुष्य के अनुसार। हमें प्रत्येक भविष्यवाणी को उसकी योजना और उससे परस्पर संबंधित भविष्यवाणी के संदर्भ में समझना होगा और तब हम उसे समझा पाएंगे। दोस्तों, उससे अन्य भविष्यवाणी के साथ फिट बैठना चाहिए, अर्थात दूसरी भविष्यवाणियां उस भविष्यवाणी के साथ मेल खानी चाहिए। अध्याय 6 तक पहुंचते पहुंचते हम प्रायः यह भूल जाते हैं कि यूहन्ना पुस्तक का एक सुव्यवस्थित विभाजन हमें पहले ही प्रस्तुत कर चुका है। जैसा कि अध्याय 1 पद 19 में हमने पढ़ा था, यूहन्ना को इस बात का निर्देश दिया गया था। उसमें क्या थी? 3 बातें थीं। पहली बात, जो बातें तूने देखी हैं उन सब को लिख ले। दोस्तों, दीवटों के मध्य हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर ज्योति जलाए रखता है। दूसरी बात, वो कहता है जो बातें हो रही है, अर्थात कलीसियाएं जो पिन्तेकुस्त के दिन से कलीसिया के उठाए जाने तक के समय में कलीसिया के इस पृथ्वी पर अनुभव को दर्शाती है,
उस उपरौती कोठरी से कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने तक कलीसिया का संपूर्ण इतिहास है, इसे उसे लिखने को कहा गया था। यह दूसरा विभाजन है। और तीसरी बात जो प्रभु यीशु ने उससे कहा, जो बातें इसके बाद होने वाली है। हमने पढ़ा था दोस्तों, अध्याय 4 के आरंभ में यूहन्ना 2 बार कहता है, इन बातों के बाद, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। कलीसिया का सांसारिक परिदृश्य अध्याय 3 के साथ समाप्त हो जाता है और अब आप पाते हैं कि कलीसिया इस संसार में नहीं है। यूहन्ना 2 बार कहता है इन बातों के बाद। क्यों? क्योंकि वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के संबंध में ऐतिहासिक परिदृश्य रखने वाले के लाभ के निमित्त यह कह रहा था। अतः जब हम देखते हैं अध्याय 4 से आरंभ करके, वह उन बातों को दर्शाता है जो इसके बाद होने वाली हैं। और यही कारण है कि आपको अध्याय 4 और 5 में यूहन्ना के साथ हमें स्वर्ग का दर्शन दिखाया गया है, वही बातें जो स्वर्ग में घट रही हैं। वहां हमने सबसे पहले एक सिंहासन देखा और प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर उपस्थित था। दोस्तों, वह यहूदा के गोत्र का सिंह है। वह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी यहां पृथ्वी पर उसके पांवों की चौकी बनाई जाए। दोस्तों, वह मेमना भी है और हमने उसके प्रथम आगमन पर बल दिया जाना देखा था कि उसके पहले आगमन को हमें महत्वपूर्ण जानना चाहिए, क्योंकि वह मेमने के रूप में आया था। वह मेमना है क्योंकि वह मुक्तिदाता है और वही है जो इस पृथ्वी पर अधिकार रखता है, अर्थात 7 मुहर लगी हुई पुस्तक को खोलने के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही इस योग्य है कि वह इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी का न्याय करे? एकमात्र वही है जो न्याय करने के योग्य है। इसलिए नहीं कि वह कौन है, अर्थात देहधारी परमेश्वर, परंतु वह इसलिए भी योग्य है क्योंकि उसने इस पृथ्वी को सिरजा है, उसी ने बनाया है, उसी ने सब कुछ को रचा है। इस पृथ्वी के सृजनहार होने के कारण उसे इसका न्याय करने का भी अधिकार है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा सब कुछ है। दोस्तों, अध्याय 4 में सृजनहार होने के कारण उसकी उपासना की जा रही है, परंतु उसने इस पृथ्वी का उद्धार भी किया। और यही कारण है कि जब अध्याय 5 में हम आते हैं तो हम उद्धारकर्ता होने के कारण उसकी उपासना करते हुए देखते हैं और हमें इस कारण उसकी आराधना स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता भी है। अब क्योंकि वह सृजनहार और तारणहार दोनों है, इसलिए केवल वही इस योग्य है कि पृथ्वी का वह न्याय करे। वही एकमात्र है जो इस पृथ्वी पर राज्य करने के योग्य है, राज्य करने का अधिकार रखता है। यह इस पृथ्वी पर उपस्थित अकिंचन मनुष्य के अभिमान की पराकाष्ठा पर कैसा आरोप है दोस्तों, जो न्याय करना चाहता है। आज हम न्याय करने का प्रयास करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं आपसे और सभी से कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो न्याय आसन पर बैठने के योग्य है। जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की बराबरी ना कर ले, तब तक वह अपनी क्षमता और शक्ति में किसी का न्याय करने के योग्य नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर की ओर निगाह ना उठा पाए, वह किसी का भी न्याय करने के योग्य नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं। आज इस पृथ्वी पर जो भी अन्याय हो रहा है दोस्तों, वह उन मनुष्यों के कारण है जो दूसरों का न्याय करते हैं और अपना नहीं कर पाते। प्रभु यीशु केवल वही इस योग्य है। अध्याय 5 के अंत में दोस्तों यही चित्र हमें दिखाया गया है। 7 मुहर लगी पुस्तक का खोला जाना इसके बाद का दर्शन है। दोस्तों, अब हम आते हैं अध्याय 6 पर, जहां पर दृश्य फिर से पृथ्वी पर आ जाता है और एक स्वाभाविक प्रश्न हमारे मनों में आ सकता है, आपके मन में आ सकता है कि कलीसिया के प्रस्थान के बाद, अर्थात कलीसिया के इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाने के बाद पृथ्वी पर क्या होता है? महाक्लेश का आरंभ होता है। अध्याय 6 के पद 1 से पद 8 तक विषय है पुस्तक की मुहरों के खोले जाने का। दोस्तों, ये 7 मुहरें खुलकर हमें महाक्लेश के युग का वर्णन प्रकट करती हैं। प्रभु यीशु के मुहर खोलते ही 4 घुड़सवार निकल पड़ते हैं। उस युग में हम शहीदों की मृत्यु और प्रकोप के दिन का आगमन देखते हैं। सुव्यवस्थित रूप में दोस्तों 7वीं मुहर खुलने पर 7 तुरहियों का फूका जाना दर्शाया गया है, जो प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के पद 2 से लेकर
अध्याय 11 के 19 तक की घटना को प्रकट करता है। और 7वीं तुरही के फूंके जाने पर 7 आश्चर्यजनक मनुष्यों का आगमन यहाँ पर होता है, जो प्रकाशित वाक्य 12 और 13 अध्याय में दिया गया है। दोस्तों, समुद्र से निकलने वाला पशु प्रकोप के 7 कटोरों के उंडेले जाने का कारण बन जाता है। प्रकोप का अंतिम कटोरा बेबीलोन का दंड लेकर आता है और महाक्लेश का अंत इसके साथ साथ हो जाता है। परंतु प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में इसे हम देख सकते हैं। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि पहला और अंतिम दंड ये दोनों बेबीलोन पर ही प्रकट किया गया है। बाबुल का गुम्मट अर्थात बेबीलोन परमेश्वर के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोही है जो कि बाइबल में प्रकट किया गया है, जिसे आप उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9 में पढ़ सकते हैं। बेबीलोन परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह का भी प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि एक धार्मिक विद्रोह है, जो कि प्रकाशित वाक्य 17 में हमें पढ़ने को मिलेगा। और इसके बाद राजनीतिक विद्रोह भी हमें देखने को मिलता है, जो प्रकाशित वाक्य 18 में हमें पढ़ने को मिलेगा। मित्रों, इसके साथ ही पृथ्वी पर मनुष्य के इस छोटे से दिन, अल्पकालिक दिन का अंत हो जाता है। मित्रों, हमारे लिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस मनुष्य को देखें, उसकी ओर ताकें जो उस पुस्तक को खोलने के योग्य है। पूरे संसार में जब से मनुष्य का आगमन हुआ, जब से स्वर्गदूत बनाए गए, तब से लेकर अब तक और आने वाले समय तक ऐसा कोई नहीं होगा जो उस पुस्तक की मुहरों को खोल सके। वह अब हर एक घटना को निर्देशित करता है और नियंत्रित कर रहा है। जैसे कि आरंभ में हमें बताया गया था कि यह प्रभु यीशु मसीह का अनावरण है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, प्रभु यीशु मसीह को जानने का तरीका है। अब वह दिवटों के मध्य विचरण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह इस पृथ्वी से उठा ली गई है, कलीसिया उठा ली गई है। अब वह मध्यस्थता करता हुआ महायाजक भी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसका महायाजक की काम जो है वो कलीसिया के उठाए जाने के साथ समाप्त हो गया। अब वह पुस्तक की मुहरें खोलते हुए पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा का पूरा करने वाला व्यक्ति बन जाता है। महाक्लेश के संपूर्ण दंड इन मुहरों के खोलने से आरंभ होते हैं, जिनमें से तुरहियां, मनुष्य और कटोरे प्रकट किए गए हैं। प्रिय मित्रों, इन सारी बातों को सुनने और कहने के बाद मेरा विचार है कि यह अध्ययन हमें परमेश्वर के निकट लाना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ है। वह हम पर अपनी दया को प्रकट करता है कि हम उसे जानें और उससे प्रेम करें, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। दोस्तों, आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही सृष्टि करता है, वही हमारा बचाने वाला है, वही हमें जीवन देने वाला है, वही हमारे लिए मारा गया। आप किसके पास जाएंगे इस संसार में? और कोई नहीं है जिसके पास आप और मैं जा सकें। आइए प्रियो, हमारे सारे दर्शकों, आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही आदर, महिमा, स्तुति के योग्य है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र और सामर्थी नाम में हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु, आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने प्रकट किया प्रभु, आप कितने महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने इन वचनों के द्वारा दिखाया कि आप ही उस पुस्तक के मुहर को खोलने योग्य हैं। आप ही हैं जो कि प्रभु ये सामर्थ रखते हैं। प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं। जैसी आराधना महिमा स्वर्ग में हमने सुनी देखी है प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु कि हम भी आपकी आराधना और महिमा करते हुए पाए जाएं। पिता परमेश्वर, हमारे पास आपको धन्यवाद देने के अलावा और कोई शब्द नहीं है प्रभु। इसलिए हम सारे लोग प्रभु, हमारे दर्शकों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद, महिमा, स्तुति देते हैं प्रभु। अनुग्रह करना प्रभु, हमारी इस महिमा देने को, आराधना को प्रभु आप ग्रहण करें, कबूल करें और हमें इस योग्य बनाए प्रभु कि हम स्वर्ग की उस आराधना में भी शामिल होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के ही नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने कोई नई बात सीखा? यदि आप उसे हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है
तो आप उसे मुझे भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसके अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र का सिंह है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कितने प्राचीन कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते थे? ए 12, बी 40, सी 24, डी 14। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को जरूर अपने दिलों में जगह दे चुके हैं। आपने कुछ सीखा है और आत्मिक लाभ भी प्राप्त किया है। हमने देखा कि यीशु मसीह ही एकमात्र योग्य है। केवल वही हमारे पापों का मूल्य चुका सका और केवल वही पुस्तक को खोलने, न्याय देने और उद्धार पूरा करने का अधिकार रखता है। हमने ये भी देखा कि स्वर्ग की यह नई स्तुति न केवल आराधना है, बल्कि यह एक भविष्यवाणी की शुरुआत है, क्योंकि अब वो पुस्तक खोली जाने वाली है और संसार पर परमेश्वर की योजनाएं प्रकट होने वाली हैं। और अध्याय 6 में हम देखते हैं कि जब मेमना मोहरें खोलता है तो पृथ्वी पर परिवर्तन, संघर्ष, न्याय और अंतिम दिनों के संकेत दिखाई देने लगते हैं। तो मित्रों, आइए हम अपने हृदयों को इस सत्य के लिए तैयार करें कि यीशु मसीह ही इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों का केंद्र है। वही राजा है, वही न्यायी है और वही उद्धार करता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसकी योजनाओं को समझने और उस पर भरोसा करने के लिए? अवश्य विचार करिएगा इस प्रश्न पर। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप